is good all the time. कितने लोग को उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ लेके जाएगा? हालेलुया। मुझे प्रभु ने दिखा दिया है कुछ, मैं बाद में रिवील करूंगा। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है और वो प्रोग्राम को और भी रौनक कराने जा रहा है, वो कल्चरल प्रोग्राम से। हालेलुया। चलिए 3 बार प्रेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फादर गॉड, थैंक यू लॉर्ड यहोवा। यह सुंदर शाम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। और लॉर्ड यहोवा, प्रभु का वचन जो आपने मेरा हृदय में दिया है उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज के वचन सभी का जीवन में आशीष लाएगा, इंक्लूडिंग मी। May the word of God nourishes our spirit and our body. I believe that you will speak to each and every one of us. And individually you will speak to us. Corporately as a church you will speak to us. And I believe you will heal us too, Lord. Thank you, Lord. I commit this time unto you right from the beginning till the end. May you be my driver. Thank you. In Jesus' most precious name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सब बैठिए। सबसे पहले पिता परमेश्वर को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। सेकेंडली आज का चेयरमैन को सर आपको सलाम करता हूँ। साथ ही साथ ये क्रिसमस 2023 आपका कितना बार हो रहा है पता नहीं लिखा है। ये क्रिसमस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, सेक्रेटरी और कितने भी जहाँ जुड़ा हुआ है सबको मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ ये प्रोग्राम में। और मुझे इनवाइट करने के लिए मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ के जितने भी लोकल चर्च का पास्टर से लेके वुमेन पास्टर, यूथ पास्टर, जितने भी लोग लीडर हैं, आप लोगों को भी मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ में मेरा सर लोग, आप लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ में हमारा फॉर्मर मिनिस्टर भी है और सर, अब एसपी सर तो नहीं है ना? ओह, एनीवे एक सर था वो, उसके जैसा भी लगा है। और जितने भी जहाँ में सर लोग हैं, इल्डर लोग हैं, अम्मा बाबा है, आप लोगों को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपका चर्च में स्पीकर के रूप में क्रिसमस में आना मेरे लिए सौभाग्य है। हर आदमी को मौका नहीं मिलता है और यहाँ पे प्रभु चुन के ही भेजता है। हालेलुया। तो आज मैं वचन के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। मेरा वचन जो ऐसा है, हम बहुत कुछ अंदर में लेके आता है। समझने वाला बहुत कुछ लेके जाएगा, नहीं समझने वाला को तो क्या बोलेगा। तो दिल थाम के रहिए। प्रभु जो आप लोगों से सिर्फ नहीं, मुझसे भी बातें करने जा रहा है। एक बुरी औरत था, वो चावल का बोरी लेके, बहुत भारी भरकम चावल का बोरी लेके जा रहा है। वो साथ में बैलगाड़ी जा रहा है। बैलगाड़ी वाला गाड़ी रुका के वो अम्मा को बोलता है, अम्मा अब मेरा गाड़ी में उठ जाइए।
तो अम्मा वो भारी भरकम चावल का बोरी बुकने वाला उसका गाड़ी में उठ जाता है। उठ जाने के बाद वो बुरी माँ जो उसका गाड़ी में ऐसे पकड़ के खड़ा है। एक्चुअली उसको बोरी को, मेरा गाड़ी में आपका बोरी को रखो हल्का करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो गाड़ी में उड़ने के बावजूद भी वो बुक के खड़ा है। हालेलुया। बोरी को बुक के खड़ा है, उसको गाड़ी में उतर देता तो वो आराम से वो एंजॉय करता, उसका सामान भी वो बुक रहा है, खुद को भी बुक रहा है। आज भी उसी तरह है ये आज की शाम। आप अपना बोझ बुक के आ रहा है, उसको बुक के मत रहिए, इसको दे के जाना है, प्रभु के दे के जाना है। आपको भी बुकेगा, आपका बोझ को भी बुकेगा, अब हल्का होके घर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सेलिब्रेशन का बात जरूर हो सकता है, लेकिन आत्मिक चंगाई ऐसे मौके पे होता है। जीवन का चंगाई इसी मौके पे होता है। क्रिसमस एक सेलिब्रेशन है। बाइबल में आप देखने से सेलिब्रेशन, बहुत सारा सेलिब्रेशन मिलेगा। When you look back to Old Testament, आपको सात तरह का फेस्टिवल मिलता है। अच्छा, यूथ ब्रदर जो का है वो थोड़ा सा उसको बजा दीजिए तो। जस्ट थोड़ा लो वॉइस में। आप अब्राहम को पहले देखिए, अब्राहम का बातों से हम ये सब मिलता है। अब्राहम को प्रभु बोलता है आपका संतान फॉर 400 years किसी दुश्मन के घर में बंधक में रहेगा, स्लेवरी में रहेगा। और वो स्लेवरी कहां में दिखाई दे रहा है? जब मोजेस फरो के घर में होता है, तब ऑलरेडी वो इजराइलाइट 400 साल के लिए बंधक में रहता है। और अब्राहम का बेटा आइजक आया, उसका द्वारा भी कुछ नहीं हुआ। जेकब उसका बेटा फिर जन्म हो, उसका थ्रू भी कुछ नहीं हुआ, उसका डिलीवरी नहीं किया। जेकब का बेटा और 12 हुए, उसका उन लोगों में से एक से हुआ, सिर्फ एक। वो था लेवी, प्रीस्ट जाति। वो लेवी से भी डायरेक्टली नहीं हुआ। लेवी का बेटा इमरी, कोहाट, ऐसा टाइप का उसका बच्चा लोग, उसमें से मोजेस जन्म होता है। मोजेस जन्म होके मोजेस ही एक प्रभु बहुत दूर से चुन के रखा है कि यू आर द वन टू डिलीवर द इजराइलाइट फ्रॉम द क्लचेस ऑफ फेरो। कभी कभी हम प्रभु में तो आया है, लेकिन ऐसा भी प्रभु एम करेगा मेरा बेटा थ्रू से भी कुछ प्लान करके रखा होगा। वी डोंट नो। और मोजेस का जो इवेंट है, जो हमारा और आपका समय के लिए होने से और भी बेहतर है। स्टिल देन हमारा काम करते जाना, मिनिस्ट्री करते जाना है। ऐसा करके 6 लाख इजराइलाइट लोग को डिलीवर करना है। मोजेस, हालांकि मोजेस भी इनडायरेक्टली, जब मोजेस बड़ा हुआ उस समय फरो जो डर जाता है कि अरे ये स्लेवरी में यहूदी लोग दिन ब दिन आदमी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये लोग हमारा फ्यूचर के लिए डेंजर है। एक दिन ऐसा भी मौका आएगा हमारा सिंहासन को ये लोग खत्म करेगा। इसलिए ऑर्डर देता है जितना भी हिब्रू औरत का बच्चा है, जितना मर्द है, लड़का है, उसको मार दिया जाए, सिर्फ लड़की लोग को जीने का हक दिया जाए। उसी बीच जिपोरा, मोजेस का माँ, जैसे तैसे करके वाइस लेडी, उसका काम ही अद्भुत होता है। वाइस मैन का काम ही अद्भुत होता है, सरल होता है वो लोग का। जिपोरा उसका बेटा को बास्केट में
डाल के नदी में बह देता है। उसी बीच में फरो का बेटी नहा रहा होता है, देखा ये बास्केट क्या है, बास्केट के ऊपर देखा तो बच्चा आ रहा है, उसको पकड़ के लेके आता है। उसके बाद वो घर ले जाता है, हो तो कुंवारी होने से भी उसका बच्चा मिला है तो उसको पालेगा, ऐसा बोलकर वो डिसाइड करता है। उस बीच में वो जिपोरा, नो सॉरी नॉट जिपोरा, जेकोबेट, जिपोरा तो मोजेस का मायकी है, आई एम करेक्टेड, जेकोबेट उसका माँ। वो जेकोबेट जो मोजेस का माँ है, जब वो फरो का बेटी उस बच्चा को जब मिलता है, उस बच्चा को तो दूध पीने का समय है, तो उसको तो नर्सिंग मदर चाहिए। पूरा औरत लोग को ढूंढने दिया, नर्सिंग मदर को ढूंढो, ऐसे घुमा घुमा के ढूंढा, वही जेकोबेट जिन्होंने जन्म दिया उसी को औरत को लेके आता है। हालेलुया! प्रभु जो उसका प्लान एंड प्रोग्राम ही अलग है। ऐसा करके मोजेस बच के आता है, उसी पैलेस में पला भरा होता है, और उसी खून, अपना खून जो पहचानता है बोलने वाला वही है। यहूदी लोग तकलीफ में है, मोजेस को अंदर से दर्द हो रहा है। अगर वो अपना खून नहीं होता तो वो दर्द नहीं होता, राजा की तरह उसका बच्चा की तरह एक्टिंग करके उसको डैम केयर होना था, लेकिन अपना खून दर्द हो रहा है किसी का तकलीफ होने से। आज भी एक क्रिश्चियन को तकलीफ होने से हम लोग का दिल में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? कोई पास्टर जेल में, कोई जगह में कोई टॉर्चर हो रहा है, हमारा दिल भी दर्द होता है। क्यों? अपना खून, स्पिरिचुअल खून पहचानते हम। हालेलुया! एक बार तालियां बजा दो प्रभु के लिए। ऐसा करके मोजेस आके, पहले तो उसका पिताजी था, बाद में निकल जाने के बाद, वापस आने के बाद वो पिताजी ने उसके लिए तो एक ऑपोजिट मैन है। जाते हमारा आदमी को तुरंत रिहा करो, नहीं करता है। प्रभु जो उसको प्रोग्राम देता है, एक महामारी आएगा वो खोल देगा। एक महामारी आता है, महामारी में बॉयल, ग्रास ऊपर का, हिलगुटी, लीच, क्या क्या बहुत कुछ है। 10 प्लेग महामारी, 9 बार में कुछ हुआ नहीं। लास्ट वाला प्लेग जो कि सबसे बड़ा बेटा को मार देगा, ऐसा वाला एक स्पिरिट ऑफ डेथ घर से घुसेगा, घर के दरवाजा में घुसेगा, स्पिरिट ऑफ डेथ घुसेगा और मार देगा सबसे पहला बेटा को। ये वाला आता है। इसमें क्या होता है? मोजेस को एक इटर्नल मैसेज आता है, बकरी का बच्चा को हलाल करो, उसका खून को दरवाजा का डोर पोस्ट में लगाओ, लिंटल बोलता है उसे, ऊपर वाला को लिंटल में भी लगाओ, इसलिए बोलता है उसको ब्लड ऑफ द लैम। ये बकरी का जो लैम ना बच्चा, वो बेरा का बच्चा, उसका खून। तो ऐसा करके जिस घर में बकरी का खून है वह में वो शैतान या मारने वाला शैतान घुस नहीं पाता है। जिसके घर में खून नहीं है घुस जाता है। आज भी आपका जीवन में, आपका घर में प्रभु का सिक्योरिटी है, कोई शैतान नहीं घुस पाएगा। लेकिन आप डैम केयर कर रहा है, प्रभु का पावर को नहीं अपना रहा है, उसका खून के ऊपर आप विश्वास नहीं कर रहा है, आपका घर में कुछ भी घुस सकता है। हालेलुया! ऐसा करके लास्ट 10 प्लेग के बाद रिहा कर लेता है 6 लाख यहूदी। और ये 6 लाख यहूदी का रिहाई के लिए एक फेस्टिवल मनाया जाता है, और वो फेस्टिवल है पास ओवर। सब बोले पास ओवर, पास ओवर। मेरा घर से पार होकर शैतान पार हो गया, घुस रहा था, लेकिन प्रभु का खून देखा है। उस समय बकरी का खून से ही पार हो गया, क्योंकि प्रभु वचन दे चुका था। इसलिए पत्थर को भी अगर आवाज देने से पत्थर से भी मिराकल होता है, उसको सिर्फ वचन देना है। अभी तो वचन देने का जो है उसका अपना खून दिया है, और कितना पावरफुल है। आप सोच के देखिए, वो खून, वो डिलीवरेंस के लिए एक फेस्टिवल मनाता है, वो है पास ओवर।
एक फेस्टिवल हो गया। दूसरा, जब वो 6 लाख यहूदी जब निकल के आया, विल्डरनेस जर्नी में जाता है। विल्डरनेस 11 डेज का जर्नी है। मैप को देखो, बहुत शॉर्टकट है, 11 डेज। लेकिन इस बीच में बहुत तकलीफ, पाप करने की वजह से, ईश्वर का इच्छा से नहीं चलने की वजह से उसको पूरा घुमा के पूरा माउंट साइनाई को ऐसा घूमने दिया 40 साल। आज भी क्रिश्चियन के बीच में मुंह का सामने है ब्लेसिंग, हम हासिल नहीं कर पाते। घुमा फिरा के हमको जाके, इससे घुमा फिरा के हमको वो ब्लेसिंग कभी कभी हासिल होता है, नहीं तो कभी कभी छूट जाता है। सामने, मुंह का सामने ब्लेसिंग, लेकिन हम ईश्वर का इच्छा में नहीं जी पाते, उसका बताए हुए रास्ते में नहीं चल पाते। इसके वजह से बहुत लंबा चौड़ा लाइफ में जीना पड़ता है, चलना पड़ता है। 11 डेज का जर्नी, 40 इयर्स। यू इमेजिन, वो 40 इयर्स अब ऐसे आदमी को नहीं ले जा सकता है। अब 1 महीना आदमी को पालने के लिए भी आपका रूल कानून होना पड़ेगा, लॉ कानून होना पड़ेगा। बस्ती बनाने के लिए, सोसाइटी बनाने के लिए 3 चीज का जरूरी है। अच्छा से सुनिए, हम बहुत कुछ बोल के जा रहा है। 3 चीज जरूरी है बस्ती को स्थापना करने के लिए, नेशन को स्थापना करने। 3 चीज क्या है? एक तो चाहिए जमीन, दूसरा चाहिए इंसान, लैंड एंड पीपल, तीसरा चाहिए लॉ कानून, लॉ, लैंड, पीपल एंड लॉ। ये बाइबल में मैं अब्राहम को दे चुका। लैंड, पीपल एंड लॉ, ये 3 अगर चीज होता है तो आप समाज बिठा सकता है, सोसाइटी बिठा सकता है। हालेलुया। हमारा क्रिश्चियनिटी में भी हमको आदमी चाहिए, आदमी होना पड़ेगा, तभी हमारा क्रिश्चियन समाज है, चर्च, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। साथ ही साथ हमको वर्शिप करने के लिए जगह चाहिए। थर्डली, हमारा प्रभु का वचन है। ये 3 होने से हमारा समाज चलता है। ऐसा करके बाइबल में देखने से 1 मंथ में माउंट साइनाई पहुंचा बोला है। माउंट साइनाई में पहुंचा है और मोजेस एक्सोडस 31 में देखिए वर्स 18, इसमें देखेगा, when the Lord finished speaking with Moses on Mount Sinai, he gave him the 2 stone tablets inscribed with the thumb of the covenant written by the finger of God. प्रभु का अंगुली से लिखा वाला वचन, 2 टैबलेट। वो टैबलेट जो माउंट साइनाई में मिलता है। विल्डरनेस जर्नी, इतना विल्डरनेस जर्नी चलने के बाद इस तरफ में कितना दिन चला? 1 मंथ में लो मिला है। लेकिन वो लो मिला है बोल के एक फेस्टिवल है, लो मिला है बोल के एक फेस्टिवल है, और उसका फेस्टिवल का नाम है पेंटिकॉस्ट। तो पेंटिकॉस्ट का मतलब 50 डे, 50वां दिन। फराव का घर से लेके माउंट साइनाई तक 50वां दिन में पहुंचा है। लेकिन बाइबल में लिखा है 1 मंथ। तो क्या बाइबल गलती है? क्या गलती नहीं है। 10 दिन प्लेग को माइनस कर दो, 60 डेज से 10 डेज माइनस कर दो, कितना बचता है? 50। समझ रहे? 1 मंथ से 10 डेज, महामारी का 10 डेज को माइनस कर दो, 50 डेज होता है। इसलिए पेंटिकॉस्ट है। हालेलुया। एक तो प्रभु शैतान से बचा दिया, पास ओवर मनाया। सेकेंड फेस्टिवल है लॉ कानून, समाज चलाने के लिए लॉ कानून दिया, प्रभु का लॉ, उसका वचन दिया है। और एक फेस्टिवल, उसका फेस्टिवल है पेंटिकॉस्ट। और अभी तीसरा फेस्टिवल है, क्या है? क्रिसमस। हालेलुया। ये क्रिसमस किस लिए, कैसा फेस्टिवल हम बताएगा। Christmas is a celebration of the greatest gift between God and His people. Greatest gift क्या है? John 3:16, greatest gift। प्रभु का एक लौता पुत्र को भेज दिया, हमें गिफ्ट दे दिया, हमारा पापों से क्षमा पाने के लिए। वो बकरी का बच्चा नहीं हो सकता है, नहीं होगा। थोड़ा बहुत
बीमार हजार को टालने के लिए था होगा। हम लोग क्या पुराना नियम में गाय गोरू को काट के पूजा करने से भी कुछ दिन के लिए तो थोड़ा बदन हल्का जैसा होता है, इमोशनल हीलिंग जरूर होता है, परमानेंट हीलिंग नहीं है। लेकिन जब यीशु अपना खून क्रूस में जब चढ़ा दिया था, उसके बाद कंप्लीट परमानेंट हीलिंग है। हालेलुया। इसलिए कोई भी आदमी यीशु में आके 10 करोड़ देगा, अब उस तरफ चला जाओ बोलने से हम नहीं जाएगा बोलता है। हालेलुया। जॉन 1:29 में बोल रहा है, लुक द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। पहले तो बकरी का बच्चा बोला, लैम बकरी का बच्चा का खून का बात बोल रहा था। अभी जॉन द बाप्टिस्ट बोल रहा है, लुक द लैम ऑफ गॉड। ये देखो प्रभु का बच्चा, हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ चंद आदमी, चंद फैमिली का पाप नहीं, सारा दुनिया का पाप उठाने का बात कर रहा है। हालेलुया। ये क्रिसमस एक पॉइंट जो है उसका ग्रेटेस्ट गिफ्ट अपना बेटा को इस दुनिया के लिए दिया बोल के एक सेलिब्रेशन है। दूसरा सेलिब्रेशन क्या बोलने से, क्रिसमस जो आप थियोलॉजी में पढ़ने से देखता है, परमेश्वर जो उसका डिविनिटी, डिविनिटी ये तो है, ये प्रभु है। लेकिन हम लोग मानते हैं डिविनिटी है लेकिन इंसान के रूप में भी आया, इसलिए उसका ह्यूमैनिटी को भी हम अवॉइड नहीं कर सकता है। डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी बहुत होना पड़ेगा। हम डिविनिटी तो मालूम है, प्रभु है, आदमी प्रभु है, होली स्पिरिट, लेकिन इंसान के रूप में कैसा होगा, इसलिए तो आदमी लोग दिमाग घूम रहा है। इसलिए तो मुस्लिमों का दिमाग घूम रहा है, मुस्लिम लोग का नहीं, ये कैसा प्रभु का बच्चा होगा। यहूदी लोग, ज्यूस लोग, यहूदी लोग, अभी वो लोग अभी तक माथा घूम रहा है, ये कैसा एक आदमी साधारण जोसेफ और मेरी का पेट से आने वाला कैसा भगवान हो सकता है, कैसा ईश्वर हो सकता है। लेकिन हम क्रिश्चियंस, द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, हम लोग मानते हैं वो फुली गॉड, फुली डिवाइन इस धरती में आया है। हालेलुया। इसलिए ये क्रिसमस दर्शाता है उसका ह्यूमैनिटी को। अब क्रिसमस क्यों मनाता है बोलने से, हम प्रभु का डिविनिटी, ह्यूमैनिटी दोनों हम मानता है, इसलिए हम ह्यूमैनिटी को, जब आदमी जन्म हुआ तभी तो आदमी जन्म हुआ बोलकर हम मालूम होगा ना, उसका जन्मदिन इसलिए मना रहे कि इससे प्रूव होता है कि ये गॉड इंसान 100% इंसान का रूप में आया है। हालेलुया। और वो इंसान किस लिए आया है? आइज़ाया 9:6 ऑलरेडी 800 इयर्स पहले प्रोफेसी क्या है, हालांकि उसके बारे हम कल भी हाईलाइट करेगा। वो हाईलाइट प्रोफेसी जब आइज़ाया प्रोफेसी किया और इधर यीशु जन्म हुआ, 800 साल, 700 to 800 इयर्स का फासला है। अब सोच के देखो, आज बोल के रखा, 700-800 साल पहले बोल के रखा, प्रोफेसी फुलफिल होना कोई मजाक बात नहीं है। हालेलुया। इस क्रिसमस में 3 चीज देखते हम। When you turn with me to Matthew chapter 2 verse 1 से लेके आप देखेंगे, यहाँ में वाइस मैन का जिक्र कर रहा है। वाइस मैन, विजडम, ग्रीक में उसको बोलते हैं सोफिया। सोफिया को बोलते हैं, सोफिया मीन्स वाइस, विजडम, ज्ञानी। यहाँ में देख रहे हैं एक तीन ज्ञानी है बोल के हम लोग डिबेट करते हैं। 3 बोल के तो नहीं लिखा है ना, लेकिन वाइस मैन प्लूरल लिखा है जानबूझ के। वाइस मैन MAN होना चाहता है सिंगल आदमी आने से, इसे मैन लिखा है MEN, तो एक से अधिक है, एक से अधिक। और साथ में 3 गिफ्ट है, तो कैसा 2 आदमी आएगा? आपको ये भी लेके आया, एक पॉकेट से ये भी दिया, ऐसा तो नहीं दिया होगा मेरा हिसाब से। एक पॉकेट से गोल्ड दे रहा हूं, एक पॉकेट से फ्रैंकिनसेंस दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं दिया होगा। एक गोल्ड दिया होगा, एक फ्रैंकिनसेंस दिया होगा,
तीसरा आदमी मर दिया होगा। क्यों दिया है गोल्ड मालूम है? गोल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गोल्ड, जिस देश में गोल्ड का कोई भंडार नहीं है वो देश सबसे नीचा स्तर पे होता है। गोल्ड इज अ यूनिवर्सल करेंसी। यूनिवर्सल करेंसी, हमारा करेंसी यूएसए में जाओ रद्दी बन जाता है, एकदम कागज, काम का नहीं है। लेकिन आपका पॉकेट में गोल्ड होगा, छोटा सा, मेरा पास छोटा सा रिंग है, इसे हम एक प्लेट खाना तो आराम का ही देश में भी हम खरीद के खा सकते हैं। हालेलुया। You and me are the universal currency. एक क्रिश्चियन यूनिवर्सल करेंसी है। कहीं में भी जाओ हम किसी चीज से रुका नहीं पाएगा। हमको प्रेम करने वाला दुनिया भर है। इवन दुश्मन में, बाइबल में बोलता है दुश्मन को पानी पिलाओ। पानी पिला पिला के तो दुश्मन लोग हम लोग को खाना देता है। क्रिश्चियन आदमी अपना कैरेक्टर से सबका दिल जीत लेता है। जॉन मैकआर्थर, द पास्टर, अमेरिकन पास्टर, वो बोलता है, जॉन मैकआर्थर बोलता है, यू आर द लिविंग बाइबल, यू आर द लिविंग बाइबल दैट एवरीवन रीड्स एवरी डे। अभी एक जीता जागता बाइबल है, हर समय आदमी पढ़ता है। हालेलुया। जिप्सी स्मिथ, अनदर अमेरिकन मिशनरी, वो बोलता है देयर आर 5 गॉस्पेल, 4 बाइबल के अंदर में है। द 5th गॉस्पेल इज यू एंड मी। हालेलुया। ये 5th गॉस्पेल आप और हमें बोला है। बहुत कम आदमी ये 4 गॉस्पेल को पढ़ता है। बहुत कम आदमी पढ़ता है ये 4 गॉस्पेल को। आप लोग भी बहुत कम आदमी पढ़ता होगा, सब आदमी नहीं पढ़ता है। प्रचारक लोग तो पढ़ना पड़ता है, सब आदमी नहीं पढ़ता है। लेकिन 5वां गॉस्पेल को हर आदमी पढ़ता है बोला है। 5वां गॉस्पेल आप और हमें। हालेलुया। अब अगर अपना कैरेक्टर से, व्यवहार से नहीं जीत पाएगा, अब ये 4 गॉस्पेल तो छोड़ दो, 66 बुक्स को अप्लाई करो, आप नहीं जीत पाएगा प्रभु में। हालेलुया। ईश्वर में कभी भी नहीं जीत पाएगा आपका कैरेक्टर, व्यवहार अब ठीक नहीं होने से। इसलिए हमारा व्यवहार बहुत चाहिए। यीशु को एक भी आदमी पॉइंट करके दिखा दे ये ऐसा गलती किया, किसी को नीचा दिखाया, किसी को गाली गलौज किया, किसी का धार बाकी खाया, किसी को घमंडी दिखाया, किसी का लड़का बच्चा को ये किया है, कहीं भी नहीं मिलेगा। आज तक 2023 साल हो गया, उसके जीते समय भी कोई विटनेस नहीं दे सकता है। मरने के बाद 2023 इयर्स के बाद भी कोई भी प्रूव नहीं किया है। उसका अगेंस्ट में कोई अंगुली दिखा कर नहीं बोल सकता है। इवन उसका दुश्मन ये ऐसा था वैसा था, कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता है। ऐसा पाप किया, वैसा पाप किया, नहीं बोल सकता है। A sinless God, the one and only sinless God, जो कि हम और अब और हम कितना भाग्यशाली है, ऐसा परमेश्वर को मिला है। हालेलुया। दूध का कलर क्या है? बच्चा लोग बोलो, दूध का, मिल्क, दूध का कलर क्या है? जोर से बोलो। अम्मा लोग बोलो, दूध का 1 लीटर का दाम कितना है? अम्मा लोग बोले 1 लीटर का दाम, थोड़ा जोर से। 100। क्योंकि बाबा लोग बोलने से गलती हो जाएगा, हम लोग कभी दूध खरीद के नहीं देगा। अम्मा लोग ही खरीदता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अच्छा, वो दूध को दही में कन्वर्ट कर दो, दही, कर्ड। दही का कलर क्या है बच्चे लोग? जोर से बोलो। दही का कलर व्हाइट। दही का अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो लीटर, 1 लीटर दही का कितना होगा अम्मा लोग?
कभी नहीं खरीदा होने से भी दिमाग लगा के वाइज मैन की तरह बताइए। 200 दूध से तो ज्यादा होगा ना। अगर वो सेमी सॉलिड, पानी भी नहीं है, पूरा सॉलिड भी नहीं है, थोड़ा सेमी सॉलिड ना, असमीज में पैक किया बोलता है, ऐसा होने से तो केजी में होगा ना, पानी होने से लीटर में होगा। तो वो 1 केजी या 1 लीटर तो 200 लगभग तो होना चाहिए। अच्छा, उसको फिर उसको पनीर बना दो। पनीर, चलो एक बार हाथ दिखाओ सब मेरा साथ में, लेट मी। अभी पनीर का कलर क्या है? व्हाइट। पनीर 1 किलो का कितना होगा? 500। अभी दूध का कलर सेम है, दूध का कलर, पनीर तक दूध का कलर सेम है। इसलिए बोले यीशु का आदमी ना, कलर चेंज मत करो। आप शुरुआत में जो था, लीडर बन जाने से भी आपका कलर चेंज मत करो। बड़ा आदमी बन जाने से आपका कलर चेंज मत करो। कलर जितना चेंज करेगा उतना आपका आदमी नहीं पहचानेगा आपको। हालेलुया। सेम कलर, यहां में सेम कलर है, उसका क्वालिटी, उसका जितना भी कंपोनेंट है सेम टू सेम है। दूध को माइक्रोस्कोप से देखो, सेम चीज मिलेगा। दही को भी देखो, पनीर को भी सेम। लेकिन इसमें क्या हुआ है? भाव यो बढ़ गया है, उसका क्वालिटी बढ़ गया है। हालेलुया। क्रिश्चियन आदमी का क्वालिटी हर दिन आगे जाना है। अब अगर हाँ बोलने से एक बार तालियां बजा दो। क्रिश्चियन का क्वालिटी में अम्मा हो, बाबा हो, बच्चे लोग हो, आज 2023 में क्रिसमस है। अगला क्रिसमस पे हम और भी थोड़ा समझदारी के साथ आगे जाना है। उसके बाद समझदारी, एवरीडे समझदारी के साथ। इसलिए वाइस मैन लोग तारा को पढ़ने जानता है, कहाँ ले जा रहा है उसको दिशा को जानता है। इसलिए कहाँ यीशु जन्म हुआ वहां तक पहुंचा है, गाय का ग्वाला में जन्म हुआ। आदमी लोग बोलते हैं राजा होने से तो वो फराव जैसा घर में जन्म लेना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर का घर में जन्म लेना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर का घर में, गवर्नर का घर में जन्म लेना चाहिए था। वो कैसा गाय का ग्वाला में जन्म हुआ। प्रभु जो सबसे कमजोर का घर में जल्दी जन्म लेता है। हालेलुया। सबसे तकलीफ वाला घर में जल्दी जन्म लेता है, सबसे लाचार का घर में जल्दी जन्म लेता है। द वुमन बाय द वेल्थ, जॉन चैप्टर 4 में देखे एक औरत जो कि एक बीबीचारी में फंस रहा है, 5-6 हस्बैंड है। दूसरा औरत लोग शाम को सुबह को आता है पानी बुकने के लिए, हंस मुख के, दोस्त कैसा है, घर कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, चलो पानी लेने जाएगा। बेचारे वो शर्म के मारे सबसे कड़क धूप में, जहां पे कोई लड़की नहीं जाता है, कोई औरत नहीं जाता है पानी लेने, उसी समय में 12 बजे निकलता है लेने के लिए। उसको ये भी डर है कि कोई मुझे ना देख ले। हालेलुया। उसका बस्ती में उसका बात सुनने वाला ही नहीं है, उसका बात सुनने वाला ही नहीं है। एक बेचारी औरत को कोई ख्याल नहीं करता। लेकिन उसका बहुत बड़ा लॉटरी, बाइबल में एक पैराबल है। एक आदमी जा रहा होता है खेत में, फट से उसका पाँव लग जाता है, देखा तो हीरा है उसका पाँव का नीचे। फटाफट उसका हीरा का उसको बंद करके फिर घर चला जाता है। ये गाड़ी को बेचेगा, जमीन को बेचेगा, ये घर को बेचेगा, क्या क्या को बेचेगा, सिर्फ ये हीरा जहां पे इसके जो जमीन को खरीदने के लिए। हालेलुया। वो हीरा यीशु क्रिस्तो है। इस हीरा को पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये हीरा को जैसे भी हासिल करना है। हालेलुया। जब हम प्रभु में आया था,
हम इतना नौकरी ढूंढते नहीं होता है। मेरा बुरी तो मेरा दोस्त लोग के बीच में से सबसे सुंदर तो नहीं बोलेगा, ज्यादा प्राउड हो जाएगा, सबसे ठंडा आदमी, मासूम, कभी सिगरेट पीते नहीं देखता, कभी सादा खाते नहीं देखता, कभी तामुल चबाते नहीं देखता, यही मेरे लिए अच्छा से हमको चूज किया। बाद में देखा मेरा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इधर हम नौकरी मिलता है, छूट जाता है, कोई छीन के लिए, धीरे धीरे मेरा दुख को काटने के लिए हम छोटा छोटा पैक लेने शुरू करता है, छोटा छोटा सुपारी टुकड़ा खाने शुरू करता है, धीरे धीरे मीठा पान शुरू करता है, धीरे धीरे उस मीठा पान में थोड़ा सा एक ड्रॉप जर्दा डालने देता है। मेरा दोस्तों का थोड़ा डालो, कुछ नहीं, ऐसा कर लास्ट में पूरा फुल ब्लोन जर्दापान खाने वाला आदमी बन गया, फुल विल्स पीने वाला आदमी बन गया, फुल ब्लैक डॉग जैसा वाला पीने लग गया। गरीब होने से भी इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लेके हर डिपार्टमेंट में घुस जाता है। आप जो पढ़े हम भी सेम पढ़ा है, फर्क ये है कि आपका पास चेयर है, मेरा चेयर नहीं है, हवा में बैठ रहा हूं, इसलिए हमको छोटा मोटा सप्लाई वर्क दो। हम क्या देगा, नहीं दे सकता, चलो 20,000। एक तो चेक होता है ना, वो चेक होता है, वो एनी टाइम ड्रॉ कर सकता है, ऐसा वाला चेक ऐसे करके हम लेता है, उसी रुपया को हम बैंक में रखता है। रोज हम घर में निकलता है, दारू पी के आता है, बुरी तो एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 1 महीना हो गया, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल हो गया, गुस्सा करेगा तो कभी कभी बाहर जाने नहीं देता है। तब हम एक प्लान लगाता है, जूता का वो पॉलीथीन ना, या कोई भी पॉलीथीन, सुंदर वाला पॉलीथीन, इसके अंदर में एक मेरा चेकलिप को, टूटा फूटा चेकलिप को भरा देगा। उसके बाद हम बोलेगा हम डीसी ऑफिस जा रहा है कुछ काम के लिए, बुड्ढू बना के जाता है हम। उसके बाद एक जंक्शन है वो चांगलंग में, ताइजू होटल, ये फॉर्मर मिनिस्टर का होटल है, उसमें बेच जाता है हम। वो एक बेंगोली लड़का, जो मालिक का लड़का को हम ठीक से पता कर रखते, भाई जाओ वो अकाउंटेंट को बोलो 5,000 बोलो, कौन बोले, सर बोले, जैसे भी देने बोला लिख देगा, उसको हम 100 रुपया देगा। वो 5,000 से हम सुबह में पिएगा, थोड़ा चढ़ने के बाद, ए भाई आप कहाँ से, वो बस्ती से, बैठो, आप कहाँ से, वो बस बैठो, चलो बोतल लेके आओ। उन लोगों नहीं जानने वालों को पिला के 5,000 उन लोगों को पिलाएगा, हम भी पिला, पूरा तुम 4 पाव में जाता है। उसके बाद वो मेरा उसको सह नहीं सका, हम बहुत पहले भी बोला होगा। एक बार तो ऐसा ठंडा दिन में घर में जाता है, पूरा नशा, देखा तो मेरा बोंटी, मेरा घर में बैठने वाला छोटा से पाला है, बहुत अच्छा, अभी भी घर में है, अभी तो फैमिली के साथ वापस आया। उसको पूछा कहाँ है, मैडम सो रहा है, उठाओ, इधर देखा तो 12 बजे, उठाओ, खाना खाया, वो लोग खा लिया। अरे हमको बिना रुक के क्यों खा देना है, नशा आदमी तो ऐसा होता है। तो उस बीच में हम नहीं उठता है, इसलिए एकदम कड़क ठंडा दिन में 1 बाल्टी पानी में तो बच्चा और वो माँ का ऊपर में डाल दिया, 1 बाल्टी, ऐसा टॉर्चर करने वाला। बाद में मेरा बुरी जो, हम सोते समय ये काली माँ का ताबीज बांध देता है, यहाँ में ढोलक वाला ऐसा टाइप का, यहाँ में बांध देता है। जब वो ढोलक बांध देता है, हम वो और भी फुल स्विंग में पी के आता है। ये सोचता होगा ये तो अच्छा होना चाहिए, क्यों ये फिर पागल हो रहा है। और काली माँ मंदिर में ले जाता है, वहाँ में एक नेपाली मेन पुजारी तो है, एक है लोकल असिस्टेंट। ऐसा करके मंदिर में गया, लेकिन एक दिन प्रभु हम दोनों को प्रभु चुना है, हम दोनों नहीं चुना, प्रभु। बाइबल बोलते हैं जॉन 15:16, यू डिड नॉट चूज मी, आई चोज यू। जब प्रभु मिला, रिवाइवल चर्च चांगलंग में जाके पहुंचा, उस दिन से कहीं मंदिर में नहीं गया, कहीं काली मंदिर में नहीं गया, कहीं क्या क्या मंदिर में नहीं गया, वो फाइनल, हालेलुया।
हालांकि मेरा बुरी उस समय हम जहाँ में एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को मार दिया मेरा ससुर बुरा का। और ये बाद में पता चला वो चर्च में गया बोला है, चर्च में जाकर सबसे लास्ट बेंच में बैठा बोला है। और यहाँ में चर्च सेक्रेटरी लेमन प्रचार कर रहा है, जो भी प्रचार कर रहा है हम दोनों का कहानी बोल रहे बोला है। और वो डाउट क्या, मेरा पड़ोसी जो अभी मेरा दोस्त है सियुम तनिंग सियुम जो लंग में दापो का लड़का, हे दोनों अच्छा से बता दिया होगा ये लोग हम दोनों का कहानी को बोलकर सोचा था। जो भी प्रचार करता है हम दोनों के बारे में बोलते बोला है। बाद में देखा है तो एक आंसू टपकता है, देखा है तो इतना आंसू गिरता है उसे। बाद में शर्म भी लगा है। बाद में चर्च खत्म हुआ, जब बाहर निकल गया तब उसको लगा सबसे बड़ा बोझ जीवन से निकल गया, ऐसा महसूस हुआ बोला है। ये है प्रभु। उसके बाद हम घर गया, हम भी चर्च में ज्वाइन किया। ऐसा करके बाद में हम बाइबल कॉलेज में पहुंचता है। बाइबल कॉलेज में एक फेसबुक से एक लीडर के साथ कन्वर्सेशन होता है, वो है सेतोंग सेना, इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छा एक कैबिनेट मिनिस्टर था। तो भाई कहा में हम बाइबल कॉलेज में एक मुस्लिम आदमी क्रिश्चियन, बहुत दूर के बात, अभी भी हम फर्स्ट क्रिश्चियन है, फर्स्ट मिशनरी है मेरा कम्युनिटी रिवाइवल चर्च का। जब हम पढ़ाई खत्म करके बेंगलोर से आया, ईटानगर में उसका बंगला में जाकर थैंक यू सिर्फ बोलने के लिए गया। हमको मिलकर बहुत खुश हुआ। 2 घंटा दरवाजा बंद कर मेरा साथ बातचीत हुआ। जब बाहर निकला तो बहुत लीडर लोग लाइन बाय लाइन मेरे लिए बैठ रहा है। हम उन लोग का रास्ता को काट दिया। 2 घंटा मेरा साथ बातचीत किया और बोला आप घर जाओ, कुछ रुपया दिया कैश, 3 सुकिया तक जाओ, वहां से मैडम गाड़ी भेजेगा। किस लिए बोला, हमको भी उसका प्लान मालूम नहीं है। हम गया, मैडम वो स्कॉर्पियो भेजा, हम गया, हाथ मुख धोए, बोले चर्च जाना है, चर्च गया। उसके बाद बोले प्रचार करो, प्रचार किया, टेस्टिमनी किया। उसके बाद देखता है एक बुरी एकदम ठीक से कॉर्नर में रो रहा है। बाद में देखा ये बुरी कौन है, बोलने से काली माँ मंदिर का वो असिस्टेंट, वो बाइडो तो है लोकल वाला, और वो असिस्टेंट जो सेतोंग सेना का ससुर बुरी है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर लाइफ को चेंज करता है। ये मर कम बैक, क्या मैं छोड़ गया था, हम भी भूल गया। ये मर, ये गोल जो है हम खत्म करेगा ज्यादा। गोल जो है ये यूनिवर्सल करेंसी प्लस ये गोल एक राजा का दरबार दर्शाता है। गोल जो, अब गोल जो जहां तहां नहीं मिलेगा, राजा का चेयर में मिलेगा, क्या क्या में मिलेगा, डेकोरेशन प्लस अच्छा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक में मिलेगा। इवन मोबाइल चिप्स में भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है गोल्ड, जो सब आदमी हासिल नहीं कर सकता। और ये गोल्ड से आपका करेंसी का आज यूएसए नंबर 1 में करेंसी है, क्योंकि उसका रिजर्व, गोल्ड रिजर्व ज्यादा है। सेकेंडली मर जो आपका देखता है ईस्टर, टर्न विद मी टू ईस्टर, ये हमको सपना में दिखाया। ये मर जो है ईस्टर चैप्टर 2 वर्स 2 के बाद यहां देखिए 2 वर्स 12 में, बिफोर ईच यंग मैन यंग वोमेन, यहां में ऐसा है उसका जो राजा जो कुछ रिक्वेस्ट को ले उसका वाइफ का पास भेजता है, तो उसका वो वाइफ जो वसंती बोलना अवस्थी ना क्या है वो ना करता है, इसलिए वो गुस्सा में दूसरा लड़की लोग वर्जिन लोग ढूंढता है, दूसरा वर्जिन लोग ढूंढता है। उसमें से मौका में ये एस्तर जो एक यहूदी का लड़की राजा का दरबार में पहुंचता है। आज का दिन में बोला ये सेकंड माइकी के लिए क्यों गया है, प्रभु तो क्या के लिए भी भेज दिया होगा पता नहीं, लेकिन बाइबल में तो देखिए आजकल तो नहीं चलता, पहले में तो कैसा था वो लोग का प्लान प्रोग्राम पता नहीं। वहां में जाके इजराइल यहूदी लोग को बचाने वाला एस्तर है। ईस्टर का चैप्टर 1 में देखो इंडिया का नाम जुड़ा हुआ है, एक बार तालियां हो जाए। ये बाइबल अद्भुत इसलिए कि इंडिया का नाम भी यहाँ पे है, सो अमेजिंग। यहाँ पे
यहाँ पे ये मर जो है ब्यूटी पेजेंट लोग, मिस यूनिवर्स, मिस क्या का ऐसे टाइप का यहाँ में तो यूज करता है कि नहीं करता, लेकिन यहाँ में जो यहूदी लोग का जब उसका यो क्वीन के लिए ढूंढता है तब ये पूरा डेकोरेट करने के लिए देता है। ये मर आप और मेरा लाइफ डेकोरेट करने का उसको दर्शाता है। हमारा लाइफ प्रभु से कैसा डेकोरेट हो रहा है, प्रभु का वचन से कैसा डेकोरेट कर रहा है ये मर। और ये मर आपको एक राजा का वो सेकंड क्रॉनिकल 16 वर्स 14 में एक राजा मर जाता है, राजा किंग आसा। वो मरने के बाद ये मर जो उसका बेड में इतना ज्यादा बिछा कर रखा होता है। दैट मीन्स ये मर जो राजा लोग जब मरता है उन लोगों के लिए यूज करता है। जॉन चैप्टर 19 में निकोडेमस जब जीसस क्रूस पे था तब उसको नमा के जोसेफ वो दोनों नमा के उसका बारियल के लिए जब आदमी को बारियल में ले जाता ये मर लगा देता है। ये बोला है निकोडेमस बोला है ये 75 पाउंड लिखा है, लेकिन 75 पाउंड को आप लीटर में कन्वर्ट करो 35.5 लीटर है एक मर, एक सेंट घास का चमड़ा से मिलने वाला। जीसस का ये जब बच्चा समय में जब गिफ्ट देने आता है उस समय उसका डेथ को भी दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे उम्मीद है आज प्रभु कुछ ना कुछ आपके लिए रखा है। मैं भी एक टूटा फूटा आदमी हूं, इसे जानकारी वाला नहीं है। एक ड्रग एडिक्ट होके सरा हुआ, क्या करेगा क्या नहीं करेगा ऐसे वाला लड़का, लाइफ ऑलरेडी बेकार हो चुका था। लेकिन यीशु में आने के बाद हजार आदमी, अच्छा से अच्छा आदमी भी वचन सुनने को मिलेगा ये हम लोग को उम्मीद ही नहीं था। एक आदमी बात सुनने के लिए नहीं था, लेकिन अभी बहुत से लोग को प्रभु का वचन सुना रहा है। मेरा मायकी का घर से सब क्रिश्चियन हो गया, मेरा घर में सिर्फ छोटा भाई बच गया। हालेलुया। हम इंजीनियरिंग करके एक समय में सोचा हम क्या में आ गया, असिस्टेंट इंजीनियर बनना था, एग्जीक्यूटिव बनना था। मेरा दोस्त लोग अभी सुपरिटेंडेंट जाने वाला है, हम क्या में आ गया सोचा था। लेकिन आज हम पीछे मुड़ के देखा है तो अगर हम इधर नहीं आता, इसको सेक्रीफाइस नहीं करता, इतना लोग प्रभु में नहीं आना था। ये क्रिसमस सेक्रीफाइस को दर्शाता है। अब क्या सेक्रीफाइस करता है प्रभु को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभु से क्या मिलना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभु को आप क्या दे सक रहा है ये इंपॉर्टेंट है। आज आपका दिल में ठान के रखो, प्रभु के लिए मैं जो करना है मैं अद्भुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देने के लिए रेडी हूं। जो प्रभु अच्छा पाता है उसको दो, आप जो अच्छा पाते हैं उसको मत दो। प्रभु जो अच्छा लगता है वो काम करो, आपका लाइफ बदल जाएगा। एक औरत जो 5-6 लड़का का साथ जीने वाला, अभी बाइबल में बोला है यीशु को मिलने के बाद वो क्या बोला है, आप जिससे बात कर रहा है वो आपको साधारण पानी नहीं पिलाएगा, लिविंग वाटर पिलाएगा बोला है। और ये लिविंग वाटर जब पिएगा आप कभी प्यासा नहीं होगा बोला है। वो इटर्नल मेसायाशिप, इतना बड़ा अपोस्टल है, उन लोगों को नहीं मिला, लेकिन एक बेचारी औरत को यीशु का सब कुछ खोल के दिखा दिया। आज आप कितना दुख में होगा, कितना कमजोरी हो सकता है, आपके लिए प्रभु पूरा 1% नहीं 100% आपके आगे में रेडी है। सिर्फ आप 1 स्टेप आगे आना है। ये औरत बस्ती में उसका बात सुनने वाला ही नहीं है। एक बेचारी औरत का बात कौन सुनेगा, लेकिन बाइबल में देखता है वो जब यीशु से बात सुना है, उससे अथॉरिटी मिलने के बाद बस्ती में जाके बोला है तो सब आदमी उसका बात को मानने लग गया बोला है। एक बार तालियां बजा दो। सब गांग बुरा से लेकर जितना लीडर
कितना आदमी है सब उसका बात में विश्वास किया बोला है, और अनदर 2 दिन तक यीशु को पकड़ के रखा है वो समरियन गांव में। आप भी उस औरत की तरह आपका बातों से हर बस्ती को कन्विंस कर सक रहा है क्या? हर चर्च को आपका बातों से कन्विंस कर सक रहा है क्या? आपका बातों से हर फैमिली को कन्विंस कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहे तो आज अपना स्टैंड को ठीक करो। सब एक बार खड़ा होगा। वर्शिप तुम एक बार आइए। हमको ईस्टर का बुक दिखाया विजन में, सपना में नहीं, प्रार्थना करते समय हमको दिखाता है। मेरा मिसेस हम दोनों कभी कभी 3 आवर्स तक भी हम दोनों प्रार्थना करते हैं। हम अकेला में तो आधा घंटा में मेरा पाए नहीं होता है, लेकिन साथ में प्रार्थना करने से हम दोनों बहुत उस समय कुछ दिखाता है। ईस्टर में हम किस लिए दिखाया बोले देखा है तो वहाँ में एक चीज़ है, मर, ये फ्रेग्रेंस, जो परफ्यूम, जो प्रभु का परफ्यूम है, उसका एक जीता जागता कैरेक्टर। आप अपना कैरेक्टर स्वभाव को ठीक कीजिए, इसी से गॉस्पेल आगे जाएगा। आपका थियोलॉजिकल नॉलेज से नहीं जाएगा, आपका अच्छा काम से नहीं जाएगा, आपका आत्मिक काम से जाएगा। आज प्रभु से दिल खोल के मांगे, आंखें बंद करके मांगे। हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप करेगा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। One more time. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। दिल खोल के, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। One more time. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। आज प्रभु से मांगिए, आपको स्वभाव कैरेक्टर को ठीक कीजिए प्रभु के आगे। Proverbs 27:7 है बचाया As iron sharpen iron, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया है तूने, जीवन नया दे दिया।
मुझको भर दिया। हालेलुया। करुणा भलाई तेरी यस लॉर्ड सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी। यस लॉर्ड हालेलुया। तू ही हमारा खुदा। ओ रिखारा बाबा। पूरी हो तेरी मर्जी। यस हालेलुया। आए तेरा राजा। ओ आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी। आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Father God, thank you, Lord Jehovah. Lord, Mashakala Baba. Lord, Mashakala Baba. Deliverance, power. Deliverance. Hey, deliverance, Jesus Christ. Oh, la 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 la. Deliverance. Deliverance. Deliverance from sickness. Deliverance from drugs, alcohol. Deliverance from emotional stress. Rikara baba 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 baba. Oh, lema shakara baba baba. Jo. Rikara baba baba. यहाँ में किसी किसी का माइग्रेन है, आगे में आइए। माइग्रेन, माइग्रेन, किसी का माइग्रेन, सर दर्द, आगे में आइए। सर दर्द, सर पे दर्द वाला आगे आइए। सर दर्द, कमर में दर्द, कमर में दर्द, कम क्विक, जल्दी आइए। कमर में दर्द, जॉइंट पेन्स, जॉइंट पेन्स। नो लोग थोड़ा साइड हो जाओ। नो लोग साइड हो जाओ। जॉइंट पेन्स, पेन में प्रॉब्लम, पेन में प्रॉब्लम, पेन, स्टोमक प्रॉब्लम, स्टोमक प्रॉब्लम। जो कामकाज अभी तक हुआ नहीं है, कामकाज रुका मत, कामकाज रुका मत, आगे आइए, आगे आइए। कामकाज रुका मत, देख लो। विश्वास में कमजोरी। हालेलुया। जोर से प्रार्थना करें।
Come on, come on. आज पूरा हीलिंग करेगा आपको। विश्वास में कमजोर है, आगे आइए। विश्वास में कमजोर है, आगे आइए। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। विश्वास में कमजोरी, विश्वास में कमजोरी, आगे आइए। Come on, come on. Hallelujah. Hallelujah. विश्वास में कमजोरी, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जमीन जायदाद का प्रॉब्लम, कोई ऑफिशियल से होता नहीं, कोई कारोबार से होता नहीं, कोई लॉयर से नहीं होता है। प्रभु रास्ता खोलेगा। हालेलुया। ले 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 ले। Come on, come on. हालेलुया, हालेलुया। जोर से। Come on, come on, come on, come on. चंगाई हो या यीशु के नाम से। Evil spirit से पकड़ने वाला, evil spirit, evil spirit, खराब आत्मा, खराब आत्मा, come on, come on, खराब आत्मा, दुष्टात्मा, दुष्टात्मा निकल जाओ यीशु के नाम से, दुष्टात्मा, ये ले 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 ले, come on, come on, come on, प्रभु काम कर रहा है, प्रभु आपको ऑपरेट कर रहा है, प्रभु चंगाई कर रहा है, आज से आपको पूरा चंगाई देगा। ओ लो 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 लो, come on, आपका प्रोफेसी नहीं खुल रहा है, आपका विजन डॉक्टर नहीं खुल रहा है, प्रोफेसी नहीं खुल रहा है, आगे आइए। ले 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 ले। हालेलुया। आपका कोई संतान का इश्यू है, आज मांगे, संतान का इश्यू है। हालेलुया, हालेलुया। Come on, come on, come on. ओ रेखा रा बा 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 बा। चले। और एक गाइए, और एक अच्छा शॉर्ट कोरस। Yes, Lord, hallelujah. God is operating you. जो इंसान आपको ऑपरेट नहीं कर सकता, प्रभु कर रहा है। प्रभु ऑपरेट कर रहा है आपका जीवन में। बहुत दिन से आप रुक रहा था, आज खोल दे रहा है। हे ले 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 ले। हालेलुया। Come on, come on, come on. रिकारा बा 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 बा। रिकारा बा 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 बा। जीसस डिलीवर कर यीशु मसीह, my God and my Lord. Oh hallelujah. रिकारा बा 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 बा। मेरे मन को, मेरे मन को, मेरे रूह को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, Touch me, Lord. पवित्र आत्मा मुझे छू, yes Lord, छू, मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझे छू, मेरे मन को, मेरे मन को, Healing मांगिए, healing मांगिए। मेरे रूह को, मेरे रूह को, प्रभु मुझे बता रहे
मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू मेरे मन को सभी अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। मेरे बदन को छू मेरे मन को Come on, hallelujah, hallelujah. मेरे रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू पवित्र आत्मा मुझे छू मुझे छू पवित्र